नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एविएशन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में देखा था। इस बार भी हम लोग एविएशन से जो भी रिलेटेड टर्म्स हैं लाइक मार्किंग्स उसके बारे में हम देखेंगे और ये पर्टिकुलरली रनवे की मार्किंग से रिलेटेड होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रनवे पर मार्किंग्स होते हैं, कैसे होते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला मार्किंग जो होता है वो है रनवे का डेजिग्नेशन। ये आपका एक रनवे है, तो आप इसका कोई नाम तो देंगे ही जिससे आइडेंटिफाई करे कि क्या है। तो उस रनवे का नाम देने के लिए हम इसके डेजिग्नेट करते हैं कि आइदर ये रनवे 24 है, ये 06 है, ये 27 है, या फिर 09 है, क्या है ये। तो यहाँ पे सपोज कि ये 06 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 होगा। क्यों ऐसा होता है, चलिए बताते हैं। ये क्या होता है कि सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 06। 06 यानी यहाँ पे 0 एक बढ़ा दीजिए, 60 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ। ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। सपोज करिए इस मैग्नेटिक नॉर्थ से 60 डिग्री का एंगल कितना होगा, यहाँ कुछ ऐसे सपोज करिए। ठीक है, ये हो गया ऐसा कुछ। और ये अगर 60 डिग्री है यहाँ से, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 24 टू 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस एंड से देखेंगे तो ये 60 डिग्री का होगा, इस एंड से देखा है 24 टू 40 डिग्री का होगा। तो जीरो जो है लास्ट का, उसको टर्मिनेट कर देते हैं, और जो नियरेस्ट 1/10 का जो एंगल होता है उसको हम लोग इस इंटीजर में लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है एज पर एनेक्स 14। A runway designation marking shall consist of two-digit number and on parallel runways shall be supplemented with letter। okay, अभी बताते हैं कि पैरेलल रनवे क्या होता है, उसके साथ लेटर क्यों ऐड करते हैं। On a single runway, dual parallel runways and triple parallel runways, two-digit number shall be the whole number nearest to 1/10 of magnetic north when viewed from the direction of approach। ठीक, viewed from the direction of approach देखते हैं तो क्या होगा। When the above rule would give a single digit number, it shall be preceded by 0। सपोज करिए कि 06 आ रहा था, 60 डिग्री आ रहा था, इसको ये 0 को टर्मिनेट किए तो 6 आ गया, तो इसलिए डबल डिजिट करने के लिए यहाँ पे 0 लगाते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि एक रनवे है, ये मान लीजिए 27 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर इससे 18 माइनस करेंगे और ये 270 डिग्री, सपोज करिए 270 डिग्री है, इसे 180 डिग्री ऐड करिए या 180 डिग्री माइनस करिए, दोनों सेम आएगा। तो 180 डिग्री से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और लास्ट वाले टर्म को टर्मिनेट करेंगे तो ये हो जाएगा। और ये सिंगल डिजिट है, तो यहाँ बताया था सिंगल डिजिट रहेगा तो उसको प्रिसीड करेंगे 0 से। ये तो ये आपका रनवे 27 हो गया और ये रनवे 09 हो गया। करेक्ट है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है पायलट के लिए कि लैंडिंग किधर से होगी। ठीक है, अब रनवे डेजिग्नेशन में जैसे बताया था कि पैरेलल रनवे है। अगर ये दो रनवे है, एक ये है और एक सपोज करिए कि ये है, मान लीजिए यहाँ पे 27 है, ये 09 हो गया, और यहाँ पे भी 27 है और ये 09 हो गया। ठीक, अब कोई पायलट यहाँ से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब ये आइदर इस वाले पे भी जा सकता है, इस वाले पे भी जा सकता है, दूर से ऊपर से तो दिख नहीं रहा है कि कौन सा किस रनवे के बारे में एटीसी टावर उसे इन्फॉर्म कर रहा है। इस चीज के लिए अब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग डेजिग्नेशन देते हैं कि ये 09 का ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, ये 09 का राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ सेंटर पे रहेगा पायलट तो इस साइड को लेफ्ट कहेगा, इस वाले को राइट कहेगा। ठीक, अगर अप्रोच इधर से करता है तो ये इसका लेफ्ट कहलाएगा, 27 का लेफ्ट, ये 27 का राइट। ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है अगर पैरेलल रनवेज होते हैं तो। दो हुए तो, तीन पैरेलल रनवेज होंगे तो क्या करेंगे, ये मान लीजिए एक पैरेलल रनवे, दो पैरेलल रनवे, तीन पैरेलल रनवे। ठीक है, यहाँ सबको सेम लेते हैं, 27 27
27090909। अब यहाँ से बीच में रख लेते हैं इसे। अब क्या होगा, ये पायलट के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन को लेफ्ट ले लेंगे, पायलट के राइट साइड वाले पोर्शन को राइट ले लेंगे, और सेंटर में है तो इसे सी ले लेंगे। सिमिलरली अगर इधर से अप्रोच करा 27 साइड से, तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, या राइट हो जाएगा, और ये सेंटर हो जाएगा। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन हम लोग बना के देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, ताकि पायलट को कोई कंफ्यूजन ना हो लैंडिंग के बाद। देखिए ये रियल पिक्चर है हमारे रनवे का। ठीक, ये रनवे का डेजिग्नेशन हो गया, ये 27 है। यहाँ से ये थ्रेशोल्ड है आपका, ये थ्रेशोल्ड मार्किंग्स। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टचडाउन जोन कहलाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक टचडाउन जोन कहलाता है पूरा। ठीक है, ये हमारा एमिंग पॉइंट है कि एयरक्राफ्ट ट्राई करता है कि यहाँ पे उसका जो रियर व्हील है वो टच कर जाए। इसके आगे और पीछे जो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यहाँ के इसके आगे और पीछे भी टच करे, तो इसलिए इसे टच डाउन जोन कहता है कि यहाँ से यहाँ तक इसके जो व्हील्स हैं, एयरक्राफ्ट के व्हील्स है, वो एटलीस्ट रनवे को टच कर जाए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 3 रनवेज के बारे में जैसे बताया था कि एक 02 हो गया, 02 सेंटर हो गया, और 02 राइट हो जाएगा। ठीक है, और तीनों को अलग अलग डेजिग्नेट करने का तरीका है, या तो आप यहाँ पे डेजिग्नेट कर दीजिए, या यहाँ पे कर दीजिए, या फिर इसको बीच में कर देंगे। डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का रनवे है। ठीक है, रनवे का विड्थ अगर ज़्यादा है तो आप इस तरीके से करेंगे, रनवे का विड्थ अगर कम है तो आप इस तरीके से करेंगे, लेंथ कम है तो इस तरीके से करेंगे। अब आते हैं, देखते हैं रनवे सेंटर लाइन क्या होता है। ये हमारा सपोज करिए रनवे है, 45 मीटर इसका विड्थ है। इसके बाद शोल्डर दिया जाता है 7.5 मीटर का, दोनों साइड शोल्डर। तो इनके बीच का जो लाइन होता है, सेंटर लाइन, एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए, पता रखने के लिए कि आप प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, आपका एयरक्राफ्ट सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके लिए सेंटर लाइन प्रोवाइड किया जाता है। आप पायलट को अगर इस सेंटर लाइन को आप नहीं देंगे तो पायलट को समझ में नहीं आएगा कि आपका एयरक्राफ्ट जो सीधा जा रहा है टेढ़ा जा रहा है। इसलिए सेंटर लाइन को फॉलो करते हुए एयरक्राफ्ट को पायलट गाइड करते हैं। ठीक है, उसके बीच में ये गैप्स भी दिए होते हैं, ये ऐसे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक गैप हो गया, फिर यहाँ से फिर लाइन दिया गया। तो एज पर एनएक्स 14 इनका जो एक लाइन हो गया और एक गैप हो गया, इनके बीच का जो सम होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 50 मीटर बट लेस देन 75 मीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए इन दोनों का सम, यानी एक मार्किंग, सेंटर लाइन मार्किंग और उसके कंसेक्यूटिव गैप के बीच में जो दोनों सम होना चाहिए, दोनों का लेंथ का सम होना चाहिए, वो 50 से 75 के बीच में होना चाहिए। और एक और कंडीशन है कि इनका लेंथ होना, सेंटर लाइन का, एक सिंगल सेंटर लाइन का लेंथ शुड बी ग्रेटर देन एटलीस्ट 30 मीटर, या इनके गैप का 30 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका सेंटर लाइन है, ये और यहाँ पे टचडाउन जोन दिया गया यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर तक, और भी आगे जाता है टचडाउन जोन। ठीक है, ये 3 3 2 2 1 1 करके यहाँ पे फिर यहाँ से आता है। तो ये पूरा जब तक खत्म ना हो जाए ये पूरा टचडाउन जोन कहलाता है। और ये एमिंग पॉइंट है। एयरक्राफ्ट और पायलट जो होता है ट्राई करता है कि यहाँ पे टच कराने, इस एरिया में टच कराने के लिए, अगर नहीं होता तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं भी वो टच करा सकते हैं फॉर स्मूथ लैंडिंग। अगला है थ्रेशोल्ड मार्किंग। थ्रेशोल्ड मार्किंग रनवे के जनरली स्टार्ट में ही होता है, और स्टार्ट में ही होता है, जनरली नहीं, सिर्फ स्टार्ट में ही होता है। ये आपका रनवे है, ठीक है, यहाँ से कोई एयरक्राफ्ट अप्रोच कर रहा है तो ये जो पोर्शन है ये डिनोट करता है कि हाँ अब ये आपका रनवे का स्टार्ट हो रहा है, रनवे आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है,
इसलिए इसको डिनोट करते हैं कि आप किसके आगे आप लैंडिंग करा सकते हैं। ये मार्किंग ये डिनोट करता है कि ये आगे का जो लेंथ है दैट इज सुटेबल फॉर मूवमेंट ऑफ रनवे फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ। ठीक, सिमिलरली इस साइड में भी ऐसे मार्किंग्स बने होते हैं। तो इस साइड से अगर कोई लैंड कर रहा है तो ये भी दिखाता है कि हाँ ये थ्रेशोल्ड है, यहाँ से इसके आगे आप अप्रोच कर सकते हैं, लैंडिंग के लिए एयरक्राफ्ट यहाँ पे टच डाउन कर सकता है। देखते हैं क्या है। थ्रेशोल्ड मार्किंग साइन प्रोवाइडेड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ पेव्ड इंस्ट्रूमेंट रनवे ऑफ एंड ऑफ ए पेव्ड नॉन इंस्ट्रूमेंट रनवे वेयर कोड नंबर इज 3 and 4 एंड द रनवे इज इंटेंडेड फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांसपोर्ट। ठीक, और इसकी स्ट्रिप्स कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि रनवे की विड्थ कितनी है। अगर रनवे की विड्थ 18 है, ये अगर रनवे की विड्थ ये 18 है तो ये 4 स्ट्रिप्स होने चाहिए सिर्फ, और 1 2 3 4। अगर रनवे की विड्थ 23 है तो ये 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और ये इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए। ठीक, फिर 30 अगर तो 8 होने चाहिए, 45 है तो 12 होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर 60 है, 60 मीटर विड्थ है रनवे का तो 16 होना चाहिए। ये 60 मीटर जो है शोल्डर को इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, शोल्डर इंक्लूडेड नहीं है इसमें। और ये स्ट्रिप की मार्किंग कहाँ से होती है, ये देखिए, ये जो एज है रनवे का, ठीक है, इस एज से ये स्ट्रिप का डिस्टेंस 6 मीटर होती है। यहाँ से एज से हम लोग 6 मीटर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग थ्रेशोल्ड का मार्किंग करते हैं। ये देखिए, ये जो गैप है ना यहाँ से, ये 6 मीटर, इसी की बात कर रहे थे। ठीक, यहाँ देखा ये इक्वली स्पेस्ड है, ये गैप इन दोनों का और ये विड्थ ऑफ द स्ट्रिप ये दोनों सेम होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में गैप आप 2 अल्फा या फिर डबल द विड्थ ऑफ दिस थ्रेशोल्ड लाइन, इतना रहना चाहिए हमारा। अभी आपको बताया था पैरेलल रनवे है तो एक को लेफ्ट एक को राइट करेंगे, और इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर 20L है ऐसे रहा, और उसको इधर में भी ऐसे भी लिख सकते हैं या 20L, डिपेंड करता है आपकी कैसे आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं नेक्स्ट 14 में कि आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसलिए 20L 20 और L यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसे डिपेंड करता है आपके ऊपर। नेक्स्ट आते हैं एरोस के बारे में। एरोस क्या होते हैं? थ्रेशोल्ड कभी भी अगर डिस्प्लेस होता है, सपोज करिए पहले ये हमारा एक रनवे था, यहाँ पहले थ्रेशोल्ड था और यहाँ से एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, लेकिन किसी पर्पज से किसी भी रीजन से ये थ्रेशोल्ड हमारा डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ कोई ऑब्स्टेकल आ गया कुछ किसी भी रीजन से, हम यहाँ पे नहीं जस्टिफाई कर रीजन क्या है, जो भी रीजन हो ऑब्स्टेकल आ गया जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड डिस्प्लेस करके यहाँ लगा दिया गया, लेकिन यहाँ ये टच डाउन अप नहीं कर सकता है, इस एरिया में टच डाउन नहीं कर सकता है, तो ये थ्रेशोल्ड को आगे बढ़ा दिया गया। ठीक, अब ये थ्रेशोल्ड को आगे बढ़ाने से क्या होगा कि एयरक्राफ्ट को पता तो चलना चाहिए ना कि हमको टच डाउन यहाँ से करना है कि यहाँ पोर्शन से करना है, तो थ्रेशोल्ड को हम लोग डिस्प्लेस करते हैं और मार्किंग क्या देते हैं, इस तरीके की मार्किंग देते हैं, ये एरो, तो इसी आइदर ये एरो, ये टेम्पररी डिस्प्लेस के लिए होता है ऐसा एरो, और ये परमानेंटली टेम्पररी दोनों के लिए होता है। ठीक है, उसी तरीके से अब टेक ऑफ की बारी देखते हैं कि अगर टेक ऑफ करना हो तो यहाँ से कर सकता है या यहाँ से कर सकता है। तो टेक ऑफ के लिए ये वाला पोर्शन यूज कर सकता है, क्योंकि ये जो ऑब्स्टेकल है ये ऑब्स्टेकल टेक ऑफ में कोई ऑब्स्टेकल की तरह काम नहीं करता है, ये सिर्फ लैंडिंग के लिए ऑब्स्टेकल की तरह काम कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन में आप टेक ऑफ के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये था आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे एमिंग पॉइंट मार्किंग क्या होता है, टचडाउन जोन क्या होता है, जैसे आपको बताया था टचडाउन जोन क्या होता है, रनवे का साइड स्ट्रिप मार्किंग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। थैंक यू।